राहुल गांधी होना आसान नहीं है, क्योंकि राहुल मुश्किल से मुश्किल वक्त में हमेशा देश के साथ खड़े रहते हैं। राजनीतिक स्वार्थ से इतर राहुल देश को सर्वोपरि रखते हैं। अब देश के मौजूदा हालात में राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो दर्शाता है कि वो एक शानदार नेता के साथ साथ बेहद ही संवेदनशील इंसान भी है, क्योंकि राहुल पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के परिवार से मिल रहे हैं। कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात करने के बाद राहुल आज यानी 6 मई को लेफ्टिनेंट विनय नारवाल के घर करनाल पहुंच गए, जहां राहुल ने विनय नारवाल के परिवार से मुलाकात की, उनका ढास बढ़ाया और उन्हें आश्वासन दिया कि इस विकट घड़ी में पूरा देश आपके साथ। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट विनय नारवाल शहीद हो गए थे। विनय अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून के लिए पहलगाम गए थे, जहां आतंकियों ने हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। विनय और हिमांशी की शादी को अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए थे, तभी हिमांशी का सुहाग उजड़ गया। शादी के 6 दिन बाद हिमांशी विधवा हो गई। 16 अप्रैल को विनय और हिमांशी की शादी हुई थी और आज हिमांशी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन हिमांशी ने तब भी हिम्मत नहीं हारी। अपने पति को बेवक्त खोने के बाद भी हिमांशी ने देश को अमन और शांति का पैगाम दिया। हिमांशी ने कहा है कि जिन लोगों ने उनके पति की हत्या की उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी वजह से मुस्लिमों और कश्मीरियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि हिमांशी की यह बात बीजेपी आईटी सेल के नफरती गैंग को रास नहीं आई है। हिमांशी के इस बयान के बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें जमकर निशाना बनाया जा रहा है। हिमांशी को खूब भला बुरा कहा जा रहा है। हिमांशी के चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। महिला सम्मान की डींगे हाँकने वाली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, सारी सीमाएं लांघ दी। लेकिन अब राहुल गांधी ने हिमांशी से मुलाकात कर उनकी हिम्मत बढ़ाई है। इससे पहले 30 अप्रैल को राहुल गांधी शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने कानपुर पहुंचे थे, जहां पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी की आंखें नम हो गई। शुभम के बिलखते माँ बाप को देख राहुल गांधी भावुक हो गए। तब भी शुभम के परिवार को भरोसा दिलाते हुए नेता विपक्ष ने कहा था कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके और उनके परिवार के साथ है। राहुल ने कहा था कि हम चाहते हैं जो लोग पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हैं उनके लिए एक विशेष संसद सत्र रखा जाए, जिसमें इस गंभीर मसले पर चर्चा की जाए। इसके बाद कानपुर से दिल्ली लौटते ही राहुल ने शुभम के परिवार के लिए आवाज उठाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पूरे देश को बताया था कि आज शुभम के परिवार पर क्या कुछ बीत रहा है। इससे पहले राहुल गांधी पहलगाम पहुंच गए थे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना था। राहुल गांधी ने खुलकर कह दिया था कि इस मुद्दे पर कांग्रेस कोई राजनीति नहीं करेगी, और यही हुआ भी। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार मृतकों का कार्टून बनाकर घिनौनी राजनीति करती रही, दूसरी तरफ राहुल गांधी पीड़ितों से मिलते रहे। राहुल के लिए आज भी जाति जनगणना और तमाम राजनीतिक मुद्दों से जरूरी पहलगाम में आए आतंकियों और उनके आकाओं को खत्म करना है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी को देख लीजिए। आज पहलगाम आतंकी हमले को 15 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी अब तक एक बार भी कश्मीर या पहलगाम नहीं गए, ना ही उन्होंने अब तक एक भी शहीद परिवार से मुलाकात कर उनका ढास बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि पीएम के पास इसके लिए वक्त नहीं था, क्योंकि अगर उनके पास वक्त नहीं होता तो मुंबई में फिल्मी सितारों के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रोग्राम में नहीं पहुंच गए होते। वे केरल में भद्दे मजाक और मंच पर अट्टहास करते नहीं दिख रहे होते। वो बिहार में चुनावी रैलियां करते नहीं दिख रहे होते। खैर, राहुल होना आसान नहीं, सबके बस की बात नहीं, क्योंकि राहुल मुश्किल से मुश्किल वक्त में इस देश के साथ खड़े रहते हैं।